Again, most welcome to all of you in my Bliss Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी क्वांटम नंबर्स को स्टडी करते आ रहे हैं, है ना। तो अभी तक के जो प्रीवियस वीडियोस रहे हैं उनमें हमने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में अच्छे से बताया है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसके बाद हमारे आप चैनल पेज पे जाइए, वहां से उन प्रीवियस वीडियोस को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, तब यहाँ आइए। और अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ चल रहे हैं तो आप आइए, आपका इसमें मोस्ट वेलकम है। आप इसको देखिए। तो जो आपके जस्ट सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अब उसको पहले मैं आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है पेन लीजिए और अपनी नोटबुक लीजिए, इन सब पॉइंट्स को अच्छे से नोट करते जाइए साथ में। तो चलिए आइए। तो हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करते आ रहे हैं। हमने ढेर सारे वीडियो अपलोड कर रखे। साइंस के डिफिनेशन से मैंने स्टार्ट किया है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां से देख करके यहाँ तक आइए, अच्छे से आप स्टडी करते रहिए। तो देखिए, तो क्वांटम नंबर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो हमने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसको इंडिकेट करता है? सेल को इंडिकेट करता है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में। और सेल को डिनोट कैसे करते हैं? सेल को डिनोट करते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड सो ऑन। ओके। फिर सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम एल से। और एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है ये किसको बताता है? सबसेल को। इसको बताता है सबसेल को। और जो सबसेल हैं उनको डिनोट करते हैं एस पी डी एफ जी एच एंड सो ऑन। मेनली आपको यही दिखेंगे चार, एस पी डी एंड एफ। फिर हमने देखा था नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसको डिनोट करते हैं एम एस से। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? एल पे डिपेंड करती है। एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको डिपेंड करते हैं एमएल से। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये किसको बताता है? आर्बिटल्स को। किसको बताता है? आर्बिटल्स को, कि किस सेल में कितने आर्बिटल्स होंगे। तो मैंने आपको दिखाया था कि जो एस सबसेल होता है ना, 4 तो सबसेल होते हैं आपको मिलनी। जो एस होगा आपके सबसेल में, सबसेल जो एस होता है, एस सबसेल में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है। फिर आएगा पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। अब ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, प्रीवियस वीडियो में जाइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्टडी करिए, आपको समझ में आएगा। फिर डी में मैंने बताया था, डी में होते हैं 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद एफ में होते हैं 7। एफ में होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था कि एस में होते हैं 2। एक एक ऑर्बिट में 2 होते हैं, 2 to 4 to 6। इसमें 6 होंगे, इसमें 5 है तो 10 होंगे, इसमें आपके 14 फिल की जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो आइए देखते हैं। अब हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। उसमें हम आपको ये बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि क्यों इलेक्ट्रॉन को एक को ऐसे फिल करेंगे अबव साइडेड एरो से और बिलो साइडेड एरो से। तो ये कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर ये बताएगा क्यों ऐसे दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना, एक अबव साइडेड का और एक बिलो साइडेड का। तो अब हम देखेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर है क्या, इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सच quantum number which indicates spin orientation of electrons in orbitals is called
is called spin quantum number. spin quantum number स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या करती है, ये बताती है कि किस तरीके से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे। एक अबव साइडेड का होगा तो उसको बोलते हैं, है ना, एक उसको अबव साइडेड दिखाएंगे को जब वो क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा, और एक करता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए यही है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, जो अबव साइडेड होगा तो उसको जो क्लॉकवाइज करेगा ऐसे, उसको अबव साइडेड एरो से जो डाउन ऐसे करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको बिलो साइडेड एरो से। तो आइए कैसे दिखाते हैं उसको हम आपको बताएंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए इसके बारे में, फिर हम आपको इसको दिखाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर केवल बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में फिल होंगे और कैसे वो रोटेट करते रहेंगे। यही कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। यही आपको मैंने दिखाया भी है कि सच क्वांटम नंबर विच इंडिकेट्स स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे फिल किए जाएंगे और वो कैसे रोटेट करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको हम इरेज करेंगे। The electrons can rotates in orbital in two ways। दो तरीके से रोटेट करते हैं। तो एक तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोटेशन, इस तरीके से रोटेट करेंगे। इसके अलावा सेकंड हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज की क्या होगी, और इसके अलावा उसका होगा सिंबल। देखिएगा, तो रोटेशन एक करेगा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक क्या करेगा क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉक जानते हैं ना, घड़ी जानते होंगे। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करेगा, मीन्स ये सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे। जब ये वाला एक ऐसे करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये है आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा, एक क्लॉकवाइज करेगा, एक इसका दूसरा वाला क्या करेगा उल्टा होगा इसका, है इस तरीके से। एक करेगा ऐसे आधा रोटेट करे क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में, एक करेगा क्लॉकवाइज, दूसरा उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वही है। तो फर्स्ट जो क्लॉकवाइज करेगा उसके लिए वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर की +12 वैल्यू ऑफ एस। एस मींस स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको हम डिनोट भी करते हैं किससे, ms से, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताती है ऑर्बिटल को, और ऑर्बिटल में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इसके लिए जब क्लॉकवाइज करेगा तो उसके लिए जो सिंबल होगा इस तरीके से आप दिखाएंगे। जो क्लॉकवाइज करेगी इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करेगी इधर, तो उसके लिए क्या दिखाएंगे आप, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं स्पिन अप। स्पिन अप का सिंबल है। और जो सेकंड होगा, सेकंड करेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा वैल्यू -12। इसके लिए जो सिंबल होगा इस तरीके से होगा, इसको बोलते हैं स्पिन डाउन, स्पिन डाउन। ओके, अब आपको फिल करके भी दिखा देते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में फिल करके दिखाया था। जैसे मान लीजिए कि जो आपके सबसेल हैं, ये एस सबसेल, एस सबसेल, तो एस सबसेल में क्या होता है, एस सबसेल में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, इस तरीके से। और अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो एक ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 ऑर्बिटल में ओनली 2,
तो एक इस तरीके से होगा, स्पिन अप का होगा और एक होगा स्पिन डाउन का, स्पिन अप स्पिन डाउन। जो क्लॉकवाइज करेगा स्पिन अप, जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा स्पिन डाउन। एस सबसेल, फिर आपका नेक्स्ट है पी सबसेल। पी सबसेल, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते? 3, 1 2 3। तो एक करेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2 to 4 to 6। एस में कितने फिल होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब एस भी हो गया, डी आएगा, तो डी जो सबसेल होगा, डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, डी में होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए यस में 1 था, 1 में 2 ऐड करिए, इसमें आ गया 3, 3 में 2 ऐड करिए 5, तो डी में कितने होंगे? 5 होंगे, 5 ऑर्बिटल्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फिल करिए। देखिए तो पहले स्पिन अप के सभी फिल करिए, स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप, स्पिन डाउन। अब स्पिन डाउन वाले को स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन, 2 to 4 to 6 to 5 to 8 to 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऐसे ही लास्ट का एफ सबसेल, एफ सबसेल, इसमें होते हैं आपके 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। फिर फिल करिए इलेक्ट्रॉन आप, स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप। फिर इसके बाद स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन स्पिन डाउन। तो कितने ऑर्बिटल हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इस तरीके से ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में रोटेट करेंगे। एक जो है क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज कर रहा होगा, बगल वाला उसका जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से उनको दिखाएंगे भी, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में फिल होंगे। अगर आप अच्छे से क्वांटम नंबर पढ़े होंगे तो जब हम आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसको आप देखते भी रहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा, और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करिए जिससे और भी लोगों को प्रॉफिट हो और वो भी हमारे चैनल पर जुड़ सके और अच्छे से स्टडी कर सके। तो थैंक्स लॉट ऑफ all of you for watching my videos. We meet again soon. Thanks a lot to all of you.